Hello student, welcome to PKM Academy. Today we will discuss about electrolytic cell. इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेटा आप कल पढ़ चुके थे, कोलाउस लॉ पढ़ चुके थे, सारा कंडक्टिविटी कंडक्टेंस वगैरह हर चीज आपको पता हो गई थी। सर अब हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्या इसके कार्य होते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन होता है, क्या इसके यूजेज हैं, क्या ये जरूरत पड़ी इस सेल की बेटा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हमने इसका डिस्कशन कर लिया था शुरू में, थोड़ा सा जब टाइप ऑफ सेल हम बता रहे थे तो एक बार फिर से हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा, क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि इसका ही एप्लीकेशन, इसका ही हम यूजेस पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल सर क्या होता है यहाँ पे, विच सेल कन्वर्ट, या फिर अ डिवाइस ऐसा कह सकते हो, अ डिवाइस which used to convert electrical energy into chemical energy। लिखो बेटा, विद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति होती है, विद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति होती है, विद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिससे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा के मतलब बेटा विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। मतलब सर जी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे करके केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है, ये ध्यान रखना। और गैल्वेनिक सेल में क्या था सर, इसका उल्टा, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती थी। ठीक बेटा, तो यहाँ सर उल्टा है यहाँ पर। ठीक बेटा, सर इसके लिए और क्या क्या आप जाने थे सर जी यहाँ पे, सर इसके लिए डेल्टा जी क्या देखे थे आप, पॉजिटिव होता था, क्योंकि सर यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद कोई केमिकल रिएक्शन होती है, यानी सर आप बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं आप, तब ये रिएक्शन अकर हो रही है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी सर ये क्रिया, इसमें जो प्रक्रिया होती है वो सर स्वतः नहीं होती है। ये एक पॉइंट और लिखो बेटा यहाँ पे, इट हैव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट हैव अकर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ जगह नहीं, बैठो यहाँ पे बेटा, लिख लिए इसको सर, लिखो यहाँ पे डेल्टा जी क्या तो सही धनात्मक होता है। ठीक बेटा, और सर यह प्रक्रिया स्वतः नहीं होती है, या इसमें जो अपक्रिया होती है बेटा वो क्या होती है, स्वतः नहीं होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। सर इसमें सर जो एनोड और कैथोड यूज होता है उसका साइन बताओ फटाफट हम लोग को, बताओ भाई। सर एनोड पॉजिटिव होता है यहाँ पर, और कैथोड क्या होता है सर एनोड को एनोड ही कहते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, कैथोड को भैया हिंदी में कैथोड ही कहते हैं। पॉजिटिव धनात्मक निगेटिव ध्यान रखना ये बात बेटा, ठीक, ये टर्मिनल होता है। और आप सदैव से जानते हो सर एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन होता है। सर कैथोड पे अपचयन, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, बस ये बात याद रखना है आपको। ठीक बेटा, तो दिस इज द ए सिंपल डेफिनेशन एंड सिंपल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब सर इसके हम यूजेस पढ़ने वाले हैं, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो सबसे पहले सर यूज तो आपका बहुत सारे में होता है, आप जानते हो बेटा सबसे पहला यूज क्या है, बताओ यूजेस क्या है भैया। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, और कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपकी क्या कहते हैं,
केमिकल रिएक्शन होता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन इसमें भी होती है आपकी। हाँ हाँ, वो चीजें मिलेंगी, इलेक्ट्रोड होगा उसमें, सारा सेटअप होगा, क्यों परेशान हो, सारी चीज बताएंगे, क्या परेशान हो। देखो इसमें भी बेटा एक ही पात्र होता है, देखो ध्यान दो, इसमें सर क्या होता है, एक ही कंटेनर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, यहाँ एक ही कंटेनर होता है, और एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड हो जाते हैं, यहाँ पर एनोड वाला और कैथोड वाला। सर जी ये कहानी होती है, यही कैथोड यही एनोड, और इसमें क्या भरा होता है सर, विद्युत अपघट्य, यानी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है सर, ये इन सबको सर हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से। यस, ये प्लस ये माइनस। सर प्लस वाला क्या होता है, एनोड। सर माइनस वाला क्या होता है, कैथोड होता है। सर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोड हम लगा सकते हैं सर, क्रिया या आपका रिएक्टिव इलेक्ट्रोड या नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड दोनों लगा सकते हैं हम लोग। ठीक बेटा, लगा करके हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी सर हम एप्लीकेशन बताएंगे तो बना के दिखाएंगे आपको किस तरीके से कौन सी रिएक्शन होती है, क्या होता है इसमें। ठीक बेटा, देखो यहाँ पे सर यूजेज में आप पढ़े हैं कि ये सर ये वाला सेल सर किस में यूज होता है सर, मेटल एक्सट्रैक्शन में। याद करो, मेटल एक्सट्रैक्शन में, मोर रिएक्टिव मेटल एक्सट्रैक्शन, मोर रिएक्टिव मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स सॉल्ट, फ्रॉम इट्स सॉल्ट। सर यानी उसके नमक से क्या निकालते हो आप, धातु के नमक से धातु को निष्कर्षण किया जाता है, धातु के नमक से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। मेटल सॉल्ट से मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, किससे सर जी, इस सेल की मदद से। जैसे NaCl है तो NaCl से सर सोडियम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग। हाँ, इसमें बेटा क्या कहते हैं वो इसी के हेल्प से होता है, अभी हम बताएंगे आपको, डोंट वरी। सर दूसरा यूज क्या करते हैं सर धातु का शोधन करते हैं। इसको बेटा लिख लो यहाँ पे, धातु निष्कर्षण में ये काम आता है, धातु निष्कर्षण में प्रयोग होता है। सर कैसी धातु होनी चाहिए, अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण करते हैं बेटा, ध्यान रखना। ठीक है सर, कहां से, इसके सॉल्ट से। सेकेंड यूज सर धातु के शोधन में, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु के शोधन में। क्या चीज, हाँ कम क्रियाशील के बेटा ऑक्साइड सल्फाइड पाए जाते हैं, उसको हम कैल्सिनेशन रोस्टिंग मेथड से करते हैं हम लोग। अरे AgCl होता है बेटा, AgCl को भी कर सकते हो, इससे ऐसी बात नहीं है, तुम इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। मान लो उसका ऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो बना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप। लेकिन मोर इफेक्टिव, जो मोर रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं कि उनको आप और किसी मेथड से नहीं आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देन यू कैन यूज दिस मेथड। ठीक है, ये ध्यान सर धातु के शोधन में। और तीसरा सर आप क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन कह सकते हैं हिंदी में आप इसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन में। हिंदी बड़ी भैया टफ होती है इसकी, हिंदी एकदम अजीब हिंदी रहती है। विद्युत लेपन में प्रयोग कर सकते सर। विद्युत लेपन कैसे होता है सर जी, मतलब वही कोई कलर बेटा किसी में चढ़ा दें, जैसे स्टील का ग्लास है आपका, उस पर सर हम कॉपर का लेयर चढ़ा दें, सोने का पानी चढ़ा दें, जंजीर वगैरह पे
जो रोल गोल की जंजीर मार्केट में आती नहीं है, चैन वगैरह, तो उस पर बेटा क्या होता है वहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल सोने जैसा लगता है, लेकिन सोने का पानी चढ़ा होता है उस पर। तो वही जिस मेथड से उस पर पानी चढ़ाया गया है, दैट मेथड कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसे ही विद्युत लेपन कहते हैं। और किसकी मदद से होता सर? इस सेल की मदद से होता है। ये ध्यान सर कैसे करेंगे, चलो एक दो इसका यूज हम देखते हैं। तो हेडिंग डालो बेटा, क्या कहते हैं आप लोग? धातु का शोधन, धातु का शोधन में प्रयोग कैसे करेंगे। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग देख लेंगे, दो चीज कम से कम दो यूज देख ले जो आपकी एनसीईआरटी में है। देखो बेटा, हम सर धातु का शोधन कर रहे हैं, पहला यूज में सर धातु का शोधन कैसे करते हैं। और सर धातु में सर हम कॉपर धातु लेते हैं, कॉपर धातु का शोधन। ध्यान दो बेटा, यहां पे लिसन, सबसे पहले क्या करना है, ऐसे एक सेटअप बनाना है, ठीक है सर। आपको कॉपर धातु का शोधन अगर करना है, कॉपर धातु का प्यूरिफिकेशन करना है, तो सर कॉपर जो आपका क्या कहते हैं, एक तरफ सर क्या लगाना है आपको, शुद्ध कॉपर की छड़, और एक तरफ लगाना सर जहां शोधन करना है आपको। यहां पे सर ना एक्चुअल में इसको पतला लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको एक तरफ सर पतला लेते हैं। ये सर शुद्ध कॉपर की धातु है, शुद्ध कॉपर की छड़, शुद्ध कॉपर की छड़ होती बेटा, ये रॉड, प्योर कॉपर रॉड, प्योर कॉपर रॉड, ठीक है सर। ये होता सर अशुद्ध, अशुद्ध कॉपर की छड़, ठीक, रॉड, इम्प्योर कॉपर रॉड, इम्प्योर कॉपर रॉड लिख लेना इसको सर। जब कॉपर का हम शोधन करते हैं तो उसी धातु, जिस धातु का शोधन करेंगे हम लोग, उसी धातु का हम विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे हम यहाँ सर। कॉपर है तो कॉपर SO4 सर, कॉपर सल्फेट मिला देंगे इसमें। यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ पे कॉपर SO4, कॉपर सल्फेट, और क्या, यानी सर कॉपर सल्फेट बोलते हैं इसको सर। कॉपर सल्फेट क्या है आपका, ये इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्ट है सर। बिना विद्युत अपघट्ट के तो बिजली कैसे जाएगी भाई बताओ, कंडक्टिंग पावर तो बढ़ानी है ना इसकी, तभी ना सही लगे भैया। अब सुनो सर, क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को सर एक वायर से बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, इसको दोनों से। प्लस माइनस सर, प्लस वाला क्या होता है सर, एनोड, माइनस वाला सर क्या होता है, कैथोड। एनोड समझते हो ना भैया, एनोड, कैथोड, ठीक बेटा। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आप जानते हो एनोड पे से जो रॉड लगी है, वो रॉड क्या होती सर, ऑक्सीडेशन होगा, बोलो हाँ सर। कॉपर की ये कौन सी रॉड है, अशुद्ध है, अशुद्ध वाले को कहाँ लगाना है आपको, एनोड पर, याद रहे, ताकि उसको ऑक्सीडेशन हो सके। और बेटा क्या कहते हैं, प्योर वाले को कहाँ लगाना है, कैथोड पे लगाना है, ठीक है, ताकि उसका रिडक्शन हो सके। चलो बेटा, तो लिखते हैं हम लोग एनोड पर। अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एनोड पे देखो क्या हो रहा है, किस तरीके से, देखो शुद्ध छड़ अशुद्ध से शुद्ध छड़ किस तरीके से मिलेगी आपको। शुद्ध छड़ बेटा, शुद्ध रॉड कॉपर से हमें, ध्यान दो यहाँ पे सर, हमें शुद्ध कॉपर पाने के लिए एक शुद्ध कॉपर अलग से लगाना पड़ता है, कहाँ पे, कैथोड पर। पतली छड़ी लगा देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, एनोड पर सर, एनोड पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कॉपर जो है, जो कॉपर बेटा आए इसमें है, इलेक्ट्रोलाइट में है सर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, Cu2+ बन के ये क्या करे सर, ये टूटने लगेगा ये, और दो इलेक्ट्रॉन दे करके सर इसमें क्या करेगा, टूटने लगेगा सर। सर तो Cu सॉलिड है सर, इलेक्ट्रोलाइट में पहुंचेगा तो Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन दे करके क्या कर गया भैया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। क्या होगा सर, ये ऑक्सीडेशन हो गया ना, इसका ऑक्सीकरण हो गया ना भाई ना।
सर ऑक्सीकरण हो गया। अब सर यहाँ ऑक्सीकरण जैसे हुआ तो ऑक्सीकरण होके कहाँ आ गया, विलयन में आ गया Cu2+। सर अब क्या हो रहा सर, कैथोड पे देखो ध्यान से, कैथोड पर सर ये हो रहा है आपका जो Cu2+ जो टूट के गिरा है, यहां से इसका गिरना उसको लिबरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, लिबरेशन, लिबरेशन ऑफ Cu2+, यानी कि मुक्त होना, कॉपर आयन का मुक्त होना। कॉपर सॉलिड से, कॉपर ठोस से बेटा, वो कॉपर आयन में वो मुक्त हो गया, कॉपर का मुक्त होना। बोलो हाँ हाँ हाँ, अरे पागल हो क्या तुम, इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ नहीं चला जाएगा तुम्हारा भैया, वायर के थ्रू भाग जाएगा उधर। क्या पॉजिटिव कैसे रहेगा, हाँ अरे तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ा गया बेटा ना, इसको अलग से एक्सटर्नल एनर्जी दी जा रही, बाहर से दी जा रही है इसको एनर्जी। जितनी इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा बैटरी आपकी, इसीलिए तो खर्च हो रही बैटरी। जो इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहा है ये इधर कंज्यूम नहीं कर लेगा, इधर न्यूट्रल भी तो कर रहा है बराबर भैया ना। बैटरी एक्सटर्नल आप फोर्स बाहर से दे रहे हो, आप फोर्स बाहर से बैटरी एनर्जी दे रहे हो आप, ये ध्यान रखना। अब सुनो सर ध्यान दो, यहाँ पे Cu2+, यहाँ पे एक्वस है। अब सर जी जैसे ये डिपोजिट यहाँ लिबरेट हुआ, अब लिबरेट हुआ सर, यहाँ पे सर ये वाला रॉड किससे अटैच हुआ है, निगेटिव टर्मिनल से, और निगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन का भरमार है सर जी। तो भरमार है तो क्या होगा जरा बताओ भैया, यहाँ पे सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा ये फटाक से ये ले लेगा और फट से सर जी कहाँ चला जाएगा, ये कॉपर पर जाके जमा होने लगेगा, मुक्त हो जाए, मतलब बेटा यहां से मुक्त होगा, यहां जमा होने लगेगा। ध्यान रखना, यहां से मुक्ति मिलेगी इसको, यहां इलेक्ट्रॉन पाते ही जमा होने लगेगा, यहां से लिबरेट, यहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो Cu2+ सर 2 इलेक्ट्रॉन जो निकाला था वही 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इसको मिल जाएगा, तो फटाक से कहां पहुंच जाएगा, ये शुद्ध वाले क्षण पे पहुंच जाएगा सर जी। ये Cu2+ बेटा आएगा तो ये आ जाएगा कॉपर सॉलिड बन गया, आपका ध्यान रखना। अब यही सर जी ये इसको कहेंगे सर लिबरेट कॉपर आयन, ये कहेंगे सर मुक्त कॉपर आयन, मतलब सर डिपॉजिट कॉपर हो जाएगा यहाँ पे सर, है ध्यान रखना। इसको कहोगे सर जमा हुआ कॉपर, कॉपर बेटा ये सर क्या होगा यहाँ पे, मुक्त हुआ कॉपर, मुक्त हुआ कॉपर, ध्यान रखना। ये सर लिबरेटेड है, लिबरेटेड कॉपर आयन, लिबरेटेड कॉपर लिख दो बस, और यहां लिख दो सर डिपॉजिटेड कॉपर आयन है, ये डिपॉजिटेड कॉपर आयन, डिपॉजिटेड कॉपर आयन, ये ध्यान रखो, ठीक बेटा। तो ये चीजें, ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। यहां से सर देखो एनोड पे क्या हो रहा है बताओ ध्यान से भैया, है एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा, ऑक्सीडाइज हो करके आयन में टूट रहा, और यहां से इलेक्ट्रॉन पाया, फट से कूद के पहुंच गया कहां, इसके पास। इसका तो नेचर ही है बस इलेक्ट्रॉन मिल जाए तुरंत तो रिड्यूस भी हो जाए। ये क्या होगा सर, यहाँ पे अपचयन हो जाएगा, ठीक, ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। कैसी, लिसन, अब बेटा हम लोग सीख रहे हैं थोड़ा सा, एक बहुत गजब का टॉपिक है तुम्हारा बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है। देखो ध्यान से सर, मान लो हम यूज करना चाहते हैं यहां पर सर, वी हैव टू, लिख लो कोई चीज, हमें हमारे पास किसको इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हो आप, लिख लो वी हैव टू स्टील ग्लास, ग्लास ऑफ स्टील या स्टील ग्लास इलेक्ट्रोप्लेटेड बाई कॉपर कॉपर द्वारा बेटा हमें कराना है। लिख लो, एक स्टील के गिलास को कॉपर द्वारा विद्युत लेपन कराना, हाँ कॉपर की परत, कॉपर लेयर कह दो भाई, ये कॉपर लेयर। देखो यहाँ बेटा करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहला ध्यान दो यहाँ पे सर, इधर ध्यान दो,
इधर रखेंगे सर हम लोग इस बार प्योर कॉपर रॉड, प्योर कॉपर रॉड। सर यहां रख देंगे ग्लास जो आप पेंट करना चाहते हैं। हाँ भाई बड़ा रहेगा ना ग्लास, तो ज्यादा पानी पियोगे आप हैं। बाल्टी हो गया है। चलो हो गया गिलास। ठीक, अब देखो बेटा यहां पे सर इसको हम ऐड कर देंगे एनोड से और इसे ऐड कर देंगे बेटा हम कैथोड से। ये एनोड, ध्यान दो बेटा यहां कॉपर है और सॉल्यूशन डाल दो भैया वही कॉपर सल्फेट। कॉपर रॉड है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दो। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट सर हम बना कर देंगे कॉपर सल्फेट। अब क्या करते हैं बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पे सर एनोड की खास बात क्या होती है, जल्दी बोलो। एनोड पे क्या होता है? एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा सर जी। किसका ऑक्सीडेशन होगा जल्दी बोलो? कॉपर का होगा। कॉपर किस में ऑक्सीडाइज होगा जल्दी बोलो? Cu2 प्लस में। ये निकला सर, ये हो गया लिबरेट। क्या हो गया सर? ये लिबरेट हो गया, मुक्त हो गया कॉपर आयन। जैसे ही कॉपर आयन मुक्त हुआ फट से क्या करोगे सर जी? एट कैथोड। कैथोड पे कौन है? स्टील ग्लास है। अब कहां जाए भैया? ये किससे कनेक्टेड है? -4 से। इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा कॉपर को? इसी ग्लास पे मिलेगा, क्योंकि ये कैथोड पे है ना भैया। तो सर जी क्या करेगा? ये कॉपर फट से कूद जाएगा इस पे और इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से भैया कॉपर 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 पूरा ग्लास आपको भैया एकदम पेंट हो जाएगा कॉपर कलर का। इस तरीके से सर यहां हो जाएगा कॉपर 2 प्लस। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा सर जी कॉपर, यस सर, ये डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिटेड ऑन ग्लास ऑफ स्टील। ये इस तरीके से आपका कॉपर भैया ग्लास कैसा कलर का हो जाएगा बताओ? कॉपर कलर का हो जाएगा। यही सर अगर आप सोने का रखना चाहते हो तो सोने की पतली रॉड रख दो यहाँ पे, सर सोने का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और सोने का ऑक्सीडेशन होगा सर जी तो सोने का आयन फटाफट 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 इस पे चढ़ जाएगा, आराम से सोने का पानी चढ़ जाएगा यहाँ पर। चांदी चढ़ाना चाहे तो वो भी कर सकते हो आप। प्लेट मोटी क्यों लोगे भैया? ये वाली प्लेट, प्लेट जितना आवश्यकता है आपको उतना ही तो लोगे क्या? एक बिस्किट सोने का ले लोगे क्या? जितना जरूरत है आपको। और सुनो एक बात ध्यान रखना, यही सब चीजें बेटा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट कि किस तरीके से होता है, कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना यहां से निकलेगा, कितना मुक्त होगा, कितना इस पे बेटा क्या जमा होगा, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती सर? प्रोड्यूसिंग टू इलेक्ट्रिसिटी पे, विद्युत धारा पे, चार्ज पे। फैराडे साहब अब ये बताएंगे आगे चल के आपको, तो वो नहीं हम आप लोग कल देखने वाले। ओके, तो इस तरीके से भैया पढ़ते रहो, मस्त रहो, अच्छे तरीके नोट्स बनाओ। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।